हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किन स्टूडियो में। आज की क्लास में आपको बताऊंगा एक्सेल में सम का फार्मूला किन किन तरीकों से यूज़ किया जाता है। एक्सेल में सम का फार्मूला यूज़ करने के कई तरीके हैं। मैं कुछ तरीकों का आपको बता देता हूं, आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा, आप उसी पे काम करिएगा। ये बहुत ईजी तरीका है एक्सेल में सम का फार्मूला निकालने का। तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि आप जिसको सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आपको ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून इतने मंथ का डेटा दिया गया है। अब आपको क्या करना है, जनवरी से लेकर जून तक का डेटा यहाँ पे टोटल उसका निकालना है कि टोटल अमाउंट कितना आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 34,090 है, यहाँ पे 27,000 है, यहाँ पे 15,000 है, यहाँ पे 18,548 है। इस तरीके से आप देख सकते हैं डेटा है। तो ये आपको प्लस करने में काफ़ी डिफिकल्टीज होगी, मतलब आप एक्सेल पे बिना टाइम का वेस्ट किए आप यहाँ पे एक क्लिक में कर सकते हैं। तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वल बटन प्रेस करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको तो पता ही होगा अगर आप एक्सेल यूजर हैं। एक्सेल में कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले, कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले आपको एक्सेल में आपको एक्सेल में क्या बटन प्रेस करना पड़ता है? इक्वल बटन। बिना इक्वल बटन के प्रेस करने से फार्मूला एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। जैसे मैं आपको पहले इक्वल का यूज बताता हूं। जैसे मैंने इक्वल बटन यूज किया, अब मैं सम लगा रहा हूं तो फार्मूला एक्टिव हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अब मैं इक्वल बटन लगाए बिना सम का फार्मूला लगा रहा हूं तो आप देख सकते हैं कोई भी फार्मूला एक्टिव नहीं हो रहा है। आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी फार्मूला अप्लाई करने से पहले आपको इक्वल बटन प्रेस करनी होगी, तभी फार्मूला एक्टिव होगा। ठीक है, तो मैं ये फार्मूला एक्टिव करके आपको इसका सम निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जिस सेल पे, मान लीजिए यहाँ पे टोटल निकालना है इन सारे अमाउंट का। ठीक है, राउंड के डेटा का टोटल निकालना है। तो आप सिंपल जहां पे टोटल निकालना उस सेल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इक्वल बटन प्रेस करेंगे। इक्वल बटन प्रेस करने के बाद आपको सम का लिखना पड़ेगा, सम। ठीक है, सम लिखने के बाद आपका फार्मूला यहाँ पे एक्टिव हो गया है। आप ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा नंबर टू नंबर। ठीक है, तो आपको जहां से जहां तक डेटा को सम निकालना है, प्लस करना है, आप वहां से वहां तक का डेटा सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमको जनवरी से जून तक का डेटा निकालना है। हम जनवरी से लेके जून तक का डेटा इस तरीके से सिलेक्ट कर ले रहे हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया है। ये राउंडेड आपको सो रहा है कि इस डेटा को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल के आ गया है। अब सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो प्लस, ये जो यहाँ पे कॉर्नर पे क्या शो हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कॉर्नर पे छोटी सी ये डॉटेड लाइन शो कर रही है, डॉटेड पॉइंट शो कर रही है। आप सिंपल इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आपका सारा फार्मूला जितना जहां पे अमाउंट दिया है सब यहाँ पे एक्टिव हो गया है। यहाँ पे भी एक्टिव हो गया होता है, क्योंकि यहाँ पे जीरो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट है नहीं। ठीक है, आप देख सकते हैं अब मैं यहाँ पे कोई अमाउंट लिख रहा हूं तो यहाँ पे ये प्लस होता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं ये प्लस होता हुआ चला जाए। तो यहाँ पे एक्टिव इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे कोई अमाउंट है नहीं। तो सिंपल जहां तक अमाउंट था उसने प्लस कर लिया है, मतलब सम कर लिया है। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूं, इसको डिलीट कर देता हूं। दूसरा तरीका ये है, आपको इक्वल बटन प्रेस करनी है। इक्वल बटन प्रेस करने के बाद आपको क्या करना है, सम का फार्मूला लगाना है, ब्रैकेट ओपन करना है। अब आप ये ध्यान दीजिएगा आपका डेटा कहां से कहां तक है जिसको आपको सम करना है। जैसे आपका डेटा डी कॉलम में है और 5th रो में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डी कॉलम 5th रो, तो यहाँ पे आप लिखेंगे D5। D5 लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना हमारा लास्ट वाला कौन सा है, आई कॉलम है और 5th रो है। हम यहाँ पे लिखेंगे I5, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, इंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्लस आ गया है, सम हो गया है। अब तीसरा क्या है, तीसरा बहुत इजी है, ये आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको माउस का भी यूज नहीं करना है, सिर्फ दो बटन का यूज करना है। क्या, अल्ट के साथ इक्वल। अल्ट के साथ जब मैं इक्वल प्रेस करता हूं, आप ध्यान दीजिए ये मैंने अल्ट दबाया, इक्वल प्रेस कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया गया है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल इंटर प्रेस कर देना है। क्या प्रेस कर देना है, इंटर प्रेस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा सम आ गया है। अब इस पे आपको डबल क्लिक करना है, आपका पूरा डेटा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, अब अगला तरीका मैं आपको बताता हूं। सिंपल आपको क्या करना है, आपको इस सेल पे क्लिक करना है जहां पे आपका सम निकालना है। इस सेल पे सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको होम टैब में कॉर्नर पे ये ऑटो सम का डायलॉग बॉक्स, मतलब ऑटो सम का आइकॉन शो होगा। आपको सिंपल इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते ही आपको पहला फार्मूला यहाँ पे सम निकल के आ रहा है, मतलब सम
सम है, एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्स है, मिनिमम है और यहाँ पे मोर फंक्शन है। तो यहाँ पे पहला क्या आता है, सम का फार्मूला। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी सम हो रहा है। सिंपल ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप इंटर प्रेस कर देंगे, यहाँ पे आपका सम हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया। और तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ये काफी लंबा है, ये आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ समझने के लिए। आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, इक्वल बटन प्रेस करनी है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है। अब आपको जो सेल को सिलेक्ट करना है, आप सिंपल उस सेल को सिलेक्ट करिए, प्लस लगाइए, फिर 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 उस सेल को सिलेक्ट करिए, प्लस, फिर उस सेल को सिलेक्ट, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी प्लस निकल के चला आया। ठीक है, ये काफी लंबा है, ये आपको करने में भी मजा नहीं आएगा, कहेंगे कौन जाएगा इतनी टाइम लगाने। हम सिंपल अल्ट के साथ इक्वल प्रेस कर देते हैं या तो सम क्लिक करके लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सम का यूज करते हैं। ये मैंने अल्ट के साथ इक्वल लगाया, प्रेस हो गया और यहाँ पे डेटा आ गया। अब सिंपल मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये पूरा सम निकल के चला आया। ठीक है, अब उसके बाद नीचे हमको वही सम निकालना है इस अमाउंट का। इसका तो हमने निकाल लिया है, अब हमें टोटल का भी ग्रैंड टोटल निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट ऑल डेटा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल अमाउंट निकल गया। सेकंड फार्मूला क्या है, अल्ट के साथ इक्वल, सिंपल इंटर, ये भी हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड का आता है, थर्ड के साथ हमारा आता है यहाँ पे सम पे जाते हैं और यहाँ पे सम कर देते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे भी हो गया। अब अगला क्या आता है, अगला हमारा आता है इक्वल सम। अब हमारा डेटा कहाँ पे है, हमारा डेटा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं पहला डेटा कहाँ पे है, J5 पे, J5। उसके बाद हमारा लास्ट वाला कहाँ पे है, J13 ब्रैकेट क्लोज, इंटर। सिंपल है ना। ठीक है, ये आपका सम निकल के आ गया। अब आपको ये उम्मीद करता हूं सब स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गया होगा, आपको सम करने में एक्सेल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे कई फार्मूला है, मैं आपका फार्मूला का यूज थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको निकालना है एवरेज, मतलब एवरेज अमाउंट कितना है। तो सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एवरेज पे क्लिक कर देंगे, ये डेटा प्लस कर लिया और रुक के आप देख सकते हैं एवरेज अमाउंट इतना है। इस तरीके से आप एवरेज निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या है, काउंट नंबर, आप काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे, इंटर कर देंगे। यहाँ पे कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 सेल में नंबर है, ये काउंट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्या आता है, उसके बाद अगला हमारा आता है मैक्स, मिनिमम, या ऐसा मैक्स आता है। अब यहाँ पे आपको पता करना है सबसे मैक्सिमम अमाउंट करना है, तो सिंपल आप मैक्स पे क्लिक कर देंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे मैक्स का निकाला गया, मतलब सबसे इन 6 डेटा में सबसे ज्यादा अमाउंट क्या है, ये 34,090 है। यहाँ से मैक्स निकल गया, मतलब सबसे ज्यादा। मिनिमम आपको निकालना है, सिंपल आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मिनिमम पे क्लिक करना है, ओके कर देंगे। आपका सबसे कम अमाउंट कितना है, 15,000 है। इस तरीके से आप मिनिमम कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोर फंक्शन है, मोर फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पे फार्मूले दिए गए हैं, यहाँ पे सम इफ है, मैक्स है, काउंट है, ये सब है, डिवीजन है। ये सबका मैं अगली वीडियो में 1 बाय 1 करके बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, अगर आपको इसी डेटा पे क्या करना है, जैसे मैं इसको सम कर दे रहा हूँ, अगर आप ध्यान दीजिएगा ये अमाउंट में है। अमाउंट अगर आपको इसको रुपीज़ में दिखाना है तो रुपीज़ में कैसे दिखाएंगे, सिंपल आप यहाँ इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जनरल पे आपको करेंसी शो होगी। करेंसी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे शो होगा मोर नंबर फॉर्मेट। मोर नंबर फॉर्मेट में आप जाएंगे करेंसी पे। करेंसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे कई तरीके के करेंसी शो होंगी, तो आपको नीचे ड्रॉप डाउन पे प्रेस करना है और नीचे तक आना है जहाँ पे आपको रुपीज़ का सिंबल दिखे। जैसे यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश इंडिया शो हो रहा है। अब इस पे क्लिक करें, ओके कर देंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रुपीज़ का सिंबल निकल के चला आया। अगर आपको ये 0 पॉइंट के बाद हटानी है तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं सारा अमाउंट 0 रुपये में, मतलब रुपीज़ सिंबल में सिलेक्ट करके चला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।